दोस्तों, अपने शत्रु का नाश आप मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल भरकर उसमें यदि आप नाम लिख करके यदि आप कोयला डाल देते हैं और उसको दक्षिण दिशा में जलाते हैं और यह वाला मंत्र पढ़ते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों आपका जो शत्रु है, जितने भी आपके शत्रु हैं, सारे शत्रु दोस्तों निस्तनाबूद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि दोस्तों आपका जो शत्रु है वो कुछ भी आप पर किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरे इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा के यदि आप नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसलिए हर हर महादेव लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव लिखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी आप यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेना है दोस्तों आपको मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक कौन सा होता है, जो हम दिवाली पर जो दिया काम में लेते हैं, मिट्टी का दिया, वो वाला दिया आपको काम में लेना है, ठीक है ना। तो मिट्टी का दिया या मिट्टी का जो दीपक होता है वो वाला दीपक आपको काम में लेना है। तो आप मिट्टी का दिया जो है या तो नया दीपक घर से बाहर से लाएं, या फिर आपके घर में यदि पुराना दीपक पड़ा है, जब दिवाली पर हमारे दिए बच जाते हैं तो हम रखे रहते हैं, तो वाला दिया भी आप काम में ले सकते हैं। इसको थोड़ा पानी से या जल से धो लें। अब धोने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको एक सरसों का तेल लेना है। देखिए सरसों का तेल जो है वो किस तरह से लेना है, सरसों का तेल उस दिए को आपको आधा भरना है, पूरा नहीं भरना। उस दिए को कितना भरना है, आपको आधा, ठीक है। अब आपको एक कोयले का टुकड़ा लेना है। कोयले का टुकड़ा कितना बड़ा लेना है, कोई 1 से 1 इंच के आसपास कोयले का टुकड़ा आपको लेना है, क्योंकि उस दिए में केवल 1 इंच ही कोयले का टुकड़ा आएगा। और लंबी बाती जो है आपको दिए की बनानी है ना। बाती, लंबी बाती का दिया आपको वहां पर बनाना है। तो दिया को कैसा बनाना है, गोल बाती का दिया नहीं चलेगा, इसमें लंबी बाती का दिया आपको बनाना पड़ेगा। तो लंबी बाती का दिया, लंबी बाती बना ले। लंबी बाती को आप उस सरसों के तेल में डुबोएं और सरसों के तेल में डुबो करके आप उस दिए में उसको लंबी बाती को लगा दें, ठीक है। अब लंबी बाती लगाने के बाद जैसे आपने मिट्टी का दीपक में लंबी बाती लगा दी रुई की, और आपने ये जो अपने कोयला है वो उस पर नाम लिखना पड़ेगा। नाम किस चीज से लिखना पड़ेगा, देखिए नाम आप है ना सिंदूर से लिखेंगे। कौन से सिंदूर से लिखेंगे, जो लाल कलर का सिंदूर होता है, जो महिलाएं अपनी मांग में भरती है, वो वाला सिंदूर। अब उस सिंदूर से आप इस कोयले पर नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वही वो सिंदूर जो है वो आपका बड़ा जबरदस्त और चमत्कारिक सिंदूर होता है, क्योंकि उस समय जब हम इस शब्द को बोलते हुए, मैं एक मंत्र बताऊंगा अभी आपको, वो मंत्र आपको पढ़ना है, बिना मंत्र के कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो वो मंत्र मैं बताऊंगा, और मंत्र भी छोटा सा एक शब्द है, बस एक शब्द को बार बार बोलना है, तो वो छोटा ही है ना। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। लेकिन दोस्तों इससे दुश्मनों का नाश कैसे होगा पहले समझिए, है ना। इस उपाय को करना कब पहले समझिए, पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना जरा सा भी। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एक दिन चुनना है। दिन है दोस्तों आपका मंगलवार, या तो सोमवार के दिन करो, या मंगलवार के दिन करो, या फिर शनिवार के दिन करो। मंगलवार या शनिवार में से किसी भी दिन, कोई भी दिन आप चुन लीजिए, या तो मंगलवार चुन लें, या शनिवार चुन लें, या फिर सोमवार चुन लें। तो तीनों में से कोई सा भी दिन आप चुन लें, उस दिन आपको यह प्रयोग करना है, ठीक है। तो या तो सोमवार, या तो आप मंगलवार को करें, या सोमवार को करें, या फिर आप शनिवार को करें। शनिवार, मंगलवार, सोमवार में से कोई सा भी आप एक दिन चुन लीजिए। वो दिन आपने चुन लिया। अब दिन चुनने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस दिन आपको अच्छे से नहा लेना, धो लेना है। और दोस्तों आपके जो दुश्मन है, कौन से वाले, जो आपको सामने से आकर के वार करते हैं, जबरदस्ती आपको छेड़छाड़ करते हैं, आपकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे कुछ दुष्ट भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो जबरदस्ती आप पर बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, आपको जबरदस्ती सड़क पे रोकते हैं, सड़क पे रोक करके आपके साथ मारपीट भी करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको डराते धमकाते हो, आपको धमकियां देते हो, या फिर हो सकता है आपकी दुकान पर आकर के, आपका जो शॉप है, दुकान है, आपका वहां पर जो प्रतिष्ठान है, वहां पर आके आपको गाली गलौज करते हो, या फिर वहां से पैसे की डिमांड भी करते हो जबरदस्ती, या झूठा कोर्ट कचहरी के केस में आपने फंसा दिया, आपको फंसा दिया हो। या फिर जो पड़ोसी होता है दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है। हम यदि तरक्की करते हैं, हम यदि कार वगैरह स्कूटर कुछ भी हम लाते हैं, तो पड़ोसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसको बहुत ज्यादा जलन होती है, उसको लगता है कि यार ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, इसको नहीं करनी चाहिए थी तरक्की, इस तरीके से उसको लगता है। अब दोस्तों यदि मान लीजिए हम तरक्की नहीं करेंगे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। तो व्यक्ति सभी तरक्की के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है। जो अपना जो पड़ोसी होता है, आपका जो पड़ोसी होता है, वो ही सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हथिया लूं, इसका मकान ही मैं हथिया लूं, है ना, इसकी सुंदर स्त्री है तो वो उसको भी मैं हथिया लूं। इस तरीके से पड़ोसी जो है बुरी बातें सोचता है, और वो सोचता है कि यार एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़ करके इसका पूरा घर ही मैं हथिया लूंगा। तो इस तरीके से वो सोचने लग जाता है, तो आप पर किया कराया कराता है, या फिर आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करता है। यदि बाहुबली थोड़ा बलवान शत्रु हुआ तो आपको दबाने की कोशिश करेगा, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करेगा, पत्थर फेंकेगा आपकी तरफ। लेकिन यदि मान लीजिए ऐसा शत्रु हुआ जो पीठ पीछे वार करने की सोचता है, तो वो आप पर तांत्रिक द्वारा किया कराया कराएगा। दोस्तों इसको आप मजाक में मत लेना, किया कराया इतना जबरदस्त होता है कि मतलब इतना जबरदस्त होता है कि यदि आप पर उसने कुछ किया, ऐसा किया कराया करा दिया ना कि भैया
अब तो आप उठ ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपको भयंकर बीमारी हो जाएगी, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा, या फिर आपके अस्पताल के चक्कर कट जाएंगे, या फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपके घर में अचानक से लड़ाई हो जाएगी, आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से यदि आपके जीवन में हो रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों इस तरह से ही लोगों के घर में आजकल हो रहा है। आजकल क्या है, तांत्रिक ऐसी विद्याएं करवाते हैं जिसके कारण, तांत्रिकों से ऐसी विद्या करवाते हैं शत्रु, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, क्या इसका सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, इस पर प्रहार करो, इस पर जो है इसको बर्बाद करने की सोचो। तो ऐसा क्या करा था जिसके कारण जो व्यक्ति कमा रहा है ना, वही व्यक्ति बीमार हो जाता है। अब जो व्यक्ति कमा रहा है और वही व्यक्ति यदि बीमार हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही है और बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए है। आप निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर कीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिए में आपको सरसों का तेल भरना है। सरसों का तेल भरने के बाद उसमें एक बत्ती, लंबी वाली बत्ती रुई की लगा देनी है। लंबी वाली बत्ती रुई के लगाने के बाद एक कोयला लेना है, कोयले का टुकड़ा लेना है जो कि 2 इंच या 1 इंच लंबा होगा, और उस कोयले के टुकड़े पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। और किससे लिखना है, सिंदूर में। सिंदूर में आप सरसों का तेल डालेंगे, हल्का सा 1-2 बूंद, सिंदूर सूखा होता है तो वो गीला हो जाएगा। उसके बाद उस सिंदूर से उस कोयले पर शत्रु का नाम लिखेंगे, जिसे आप नाम जानते होंगे। अब मान लीजिए आप नाम नहीं जानते, आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आप केवल वहां पर शत्रु लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि आप नाम नहीं जानते, है ना, आपके कितने शत्रु हैं आपको भी नहीं पता भाई, क्योंकि गुप्त शत्रु भी तो होते हैं, तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आप वहां पर केवल मात्र क्या लिख देंगे भाई, शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखते ही आपका क्या होगा, आप जैसे वहां शत्रु लिखोगे तो आप जितने भी शत्रु होंगे ना वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे। अब उस दिए को आप जला देंगे। दिए को जलाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो कोयला है जिस पर आपने नाम लिखा था, इसको उस दिए में डाल देंगे। दिए में डालने के बाद अब ये दिया जलता रहेगा, है ना। हो सकता है कि वो कोयला भी जल जाए और हो सकता है वो नहीं जले, दोनों ही बातें हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। यदि वो कोयला लास्ट में नहीं जलता है तो आप कपूर डाल करके उस कोयले को भी आग लगा देंगे। दोस्तों इसकी जो राख बचेगी, इस राख को आपको गंदे पानी में डाल देना है, दिए सहित उसको फेंक देना है ना। दिया आप घर से बाहर ले जाना है, घर में दिया जलाना है और घर से बाहर उसको ले जाना है। जब वो पूरी तरह से जल जाए, है ना, तो उसकी जो राख वगैरह बचेगी और दिया बचेगा, उसको ले जाए घर से बाहर और गंदे नाली में या गटर में किसी गंदी जगह पर ही उसको डालें, ठीक है। और बहुत ही तेजी के साथ उसको फेंकेंगे, है ना, बहुत गुस्से के साथ उसको फेंकेंगे। आपका शत्रु है ना, चाहकर भी कुछ भी नहीं करवा पाएगा। यदि आपके शत्रु ने कुछ किया करा आप पर करवा भी रखा होगा तो पूरी तरह से खत्म होगा। शत्रु द्वारा किया कराया 100% इससे खत्म होता है दोस्तों। इससे कभी भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती कि भाई शत्रु द्वारा जो किया कराया है वो मैं करवा रहा हूं तो मतलब मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, शत्रु जो है वो किया कराया ऐसा कराते हैं जिसके कारण आपकी जीवन जो है वो पूरी बर्बाद हो सकता है, जीवन जो है आपका पूरा खत्म हो सकता है। इसलिए शत्रुओं से हमेशा बच करके रहना चाहिए और शत्रु नाश के उपाय करते रहना चाहिए। इसलिए मैं भी शत्रु नाश के उपाय आपको निश्चित रूप से बताता रहता हूं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा इस उपाय को रिवाइंड करके देखें। वैसे मैंने हर चीज इसमें कवर की है, हर चीज मैंने आपको बताई है, टाइम बताया, दिन बताया, है ना, कब करना है, कैसे करना है, तो पूरा यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और यदि आपको और भी शत्रुनाश के उपाय देखने हैं तो मेरी स्क्रीन पर आपको वीडियो नजर आ रहे होंगे, आप उससे शत्रुनाश के और भी उपाय देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।